Hello friends, welcome to Indiaonlinetax IoT. Please subscribe our channel and press bell icon for notifications. दोस्तों आज हम देखेंगे सर्कुलर नंबर 137 जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 13 अप्रैल 2020 को इशू किया था। दोस्तों इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉज। दोस्तों ये जो नोवेल कोरोना वायरस का पैंडेमिक है इसकी वजह से जीएसटी में बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज होंगे जिसका रिजोल्यूशन जिसका सलूशन इस सर्कुलर नंबर 137 में गवर्नमेंट ने इशू किया है और उसको क्लैरिफाई किया है। तो आइए एक एक करके इश्यू और उसका क्या क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इशू है एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय ए सप्लायर फॉर ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सब्सिक्वेंटली गॉट कैंसिल्ड। द सप्लायर हैज इशूड द इनवॉइस बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस and paid the GST thereon. Whether he can claim refund of tax paid or is he required to adjust his tax liability in his returns. दोस्तों जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि अगर जो एक सप्लायर है और वो एडवांस रिसीव कर लेता है लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने सर्विस रिसीव किया है वो इस नोवेल वायरस के वजह से कैंसिल हो गया है और उस अमाउंट पे उसने जीएसटी लायबिलिटी भी पे कर दिया है, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या जो उसने जीएसटी पे किया है उसका रिफंड मिलेगा या वो टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है और क्लैरिफिकेशन में ये लिखा है इन केस जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फॉर ए फ्यूचर इवेंट व्हिच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली and for which invoice is issued before supply of service, the supplier is required to issue a credit note in terms of section 34 of the CGST Act 2017. He shall declare the details of such credit notes in the return for the month during which such credit note has been issued. The tax liability shall be adjusted in the return subject to condition of section 34 of the CGST Act. There is no need to file a separate refund claim. However, in cases where there is no output liability against which a credit note can be adjusted, a registered persons may proceed to file a claim under excess payment of tax if any through form GST RFD 01. दोस्तों पहले इशू के क्लैरिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है अगर जो सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उसने उस एडवांस रिसीव्ड पे टैक्स पे कर दिया है तो सप्लायर क्या करे कि एक क्रेडिट नोट इशू कर दे और आगे जिस महीने में भी टैक्स लायबिलिटी हो उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट कर दे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सप्लायर के पास आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं है तो सप्लायर को RFD 01 यानी कि एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के कॉलम में जाके रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। दोस्तों अब आइए इशू नंबर 2 देखते हैं। एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय ए सप्लायर फॉर ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गॉट कैंसिल्ड सब्सिक्वेंटली। द सप्लायर हैज इशूड रिसीट वाउचर एंड पेड द जीएसटी ऑन सच एडवांस रिसीव्ड वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एडवांस और ही इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न्स। दोस्तों जो पहला इशू था उसी के समान दूसरा इशू भी है लेकिन पहले वाले इशू में सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया था और दूसरे वाले इशू में सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं किया लेकिन जो उसने एडवांस अमाउंट रिसीव किया है उसके लिए रिसीट वाउचर इशू कर दिया है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि उस एडवांस रिसीव किए हुए अमाउंट पे सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया है तो क्या उसे वो जीएसटी पेड किया हुआ अमाउंट रिफंड मिलेगा या टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। तो दोस्तों इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है इन केस जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फॉर एन इवेंट व्हिच गॉट कैंसिल्ड सब्सिक्वेंटली एंड फॉर व्हिच नो इनवॉइस हैज बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, he is required to issue a refund voucher in terms of section 31(3)(e) of the CGST Act. Read with Rule 51 of the CGST rules. The taxpayer can apply for refund of GST paid on such advances by filing Form GST RFD 01 अंडर द कैटेगरी रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। दोस्तों अगर जो सप्लायर ने एडवांस रिसीव के लिए रिसीट वाउचर इशू कर दिया है और वो उस एडवांस रिसीव पे टैक्स भी पे कर दिया है तो उस केस में सप्लायर अब क्या करेगा कि रिफंड वाउचर इशू करेगा एज पर सेक्शन 31(3)(e) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और इसके साथ ही एक रूल है 51 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स उसके अकॉर्डिंग रिफंड वाउचर सप्लायर इशू करेगा और फॉर्म नंबर RFD 01 के रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के कैटेगरी में जाके रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेगा। दोस्तों अब आइए तीसरा इशू देखते हैं। गुड्स सप्लाइड बाय ए सप्लायर अंडर कवर ऑफ ए टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न्ड बाय द रिसिपिएंट
whether he can claim refund of tax paid or is he required to adjust his tax liability in his returns। दोस्तों सप्लायर ने गुड्स सप्लाई कर दिया है, लेकिन ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपको पता ही है नोवेल कोरोना वायरस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट बंद है। तो इसके केस में जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है उसने क्या किया कि उस गुड्स को रिटर्न कर दिया, मतलब कि या तो इन ट्रांजिट रिटर्न कर दिया या किसी भी वजह से उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन इश्यू ये है कि जो सप्लायर ने गुड्स सोल्ड किया था उस पे जीएसटी पे कर दिया है, तो क्या वो अब रिफंड क्लेम करेगा उस जीएसटी को या उस पे किए हुए जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया है। इन सच ए केस वेयर द गुड्स सप्लाइड बाय ए सप्लायर आर रिटर्न्ड बाय द रिसिपिएंट एंड वेयर टैक्स इनवॉइसेस हैड बीन इशूड, the supplier is required to issue a credit note in terms of section 34 of CGST Act. He shall declare the details of such credit notes in the return of the month during which such credit note has been issued. The tax liability shall be adjusted in return subject to conditions of section 34 of the CGST Act. There is no need to file a separate refund claim in such a case. However, in cases where there is no output liability against which a credit note can be adjusted, registered persons may proceed to file a claim under excess payment of tax if any थ्रू फॉर्म GST RFD 01। दोस्तों इस इशू में जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को एक क्रेडिट नोट इशू करेगा और जिस महीने में उसकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है उस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में उस महीने में वो जितने का क्रेडिट नोट इशू किया है और उस पे जितना जीएसटी आउटपुट को रिवर्स किया है उसे एडजस्ट कर लेगा। तो इस केस में कोई भी सेपरेट रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर जो उसके पास कोई आउटपुट लायबिलिटी ही ना हो तो उस केस में सप्लायर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में जो फॉर्म GST RFD 01 में होगा वो फाइल करेगा। दोस्तों अब आइए अगला इशू देखते हैं, यानी कि इशू नंबर 4, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT फर्निश्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द IGST Act 2017 read with rule 96A of the CGST rules has expired on 31st March 2020. Whether a registered person can still make a zero rated supply on such LUT and claim refund accordingly, or does he have to make such supplies on payment of IGST एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच IGST। दोस्तों 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो जीरो रेटेड सप्लाईज होते हैं उसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस 31/3/2020 को LUT हम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन ये है, इशू ये उठेगा कि बिना LUT फाइल किए हुए सप्लायर IGST का रिफंड क्लेम कर पाएगा। तो आइए देखते हैं इस केस में GST डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 4th October 2017 requires LUT to be furnished for a financial year. However, in terms of notification number 35/2020 central tax dated 3rd April 2020 where the requirement under the GST law for furnishing of any report, document, return statement or such other record falls during between the period from 20th March 2020 to 29th June 2020 has been extended till 30th June 2020. Therefore, in terms of notification number 35/2020 central tax time limit for filing of LUT for the financial year 2020-2021 shall stand extended to 30th June 2020 and the taxpayer can continue to make the supply without payment of tax under LUT provided that form GST RFD 11 for financial year 2020-21 is furnished on or before 30th June 2020. Taxpayers may quote the reference number of LUT for the financial year 2019-20 in the relevant document. दोस्तों एक नोटिफिकेशन नंबर था 37/2017 जो कि 4 अक्टूबर 2017 को इशू हुआ था। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर जो जीरो रेटेड की सप्लाई करनी है तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हर फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन 31 मार्च 2020 को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल नहीं हो सकता, इसलिए डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था 35/2020 जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटर्न, कोई भी स्टेटमेंट जो 20/3/2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच में फाइल होगी, उन सभी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, स्टेटमेंट के डेट को बढ़ा के हम 30 जून 2020 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो 31 मार्च 2020 को आपको LUT फाइल करना था
वो 30 जून 2020 तक आप उसे फाइल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो हमें रिफंड इशू करना था जीरो रेटेड IGST के लिए 30 जून 2020 तक आपको फॉर्म नंबर GST RFD 11 में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए LUT फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम LUT फाइल करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस नंबर डालना होता है। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर GST RFD 11 में LUT फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो LUT का रेफरेंस नंबर उसका मेंशन कर देंगे। दोस्तों अब आइए इश्यू नंबर 5 देखते हैं। व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू रिसिपिएंट अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1% वाज डिडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 ऑफ CGST Act 2017 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दैट इज TDS whether the date of deposit of such payment has also been extended by notification number 35/2020 central tax dated 3rd April 2020। दोस्तों एज पर सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग हमें 1% TDS पे करना पड़ता है हर महीने। तो इशू ये है कि क्या इसकी भी डेट बढ़ी है। जो नोटिफिकेशन नंबर आया था 35/2020 3 अप्रैल 2020 को, इसमें TDS जमा कराने की ड्यू डेट भी बढ़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने इस पे क्या क्लैरिफाई किया हुआ है। As per notification number 35/2020 central tax dated 3rd April 2020 where the timeline for any compliance required as per subsection 3 of section 39 and section 51 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 falls during the period from 20th March 2020 to 29th June 2020. The same has been extended till 30th June 2020. Accordingly, the due date for furnishing of return in form GSTR 7 along with deposit of tax deducted for the said period has also been extended till 30th June 2020 and no interest under section 50 shall be leviable if tax deducted is deposited by 30th June 2020। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो था वो सब कंप्लायंसेस के लिए था, इसीलिए जो TDS हमें जमा करना होता है फॉर्म GSTR 7 में वो आप 30 जून 2020 तक जमा कर दीजिए। आपके लेट जमा करने पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं इश्यू नंबर 6। एज पर सेक्शन 54(1) ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट if in a particular case date for making an application for refund expires on 31st March 2020 Can such person make an application for refund before 29th July 2020? दोस्तों इशू नंबर 6 ये है कि अगर जो कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है जिसकी एक्सपायरी 2 साल होती है और वो 31 मार्च 2020 है, तो क्या जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके अकॉर्डिंग 29 जुलाई 2020 के पहले वो रिफंड फाइल करना मैंडेटरी है? तो आइए देखते हैं इस पर GST डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3rd April 2020 where the timeline for any compliance required as per subsection 1 of section 54 of CGST Act 2017 falls during the period from 20th March 2020 to 29th June 2020. The same has been extended till 30th June 2020. Accordingly, the due date for filing an application for refund falling during the said period has also been extended till 30th June 2020. दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस होंगे उसके डेट को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। इसीलिए आप जो भी एप्लीकेशन फॉर रिफंड फाइल करना है वो 30 जून तक फाइल कर लें। दोस्तों इशू में डेट है 29 जुलाई 2020, ये क्लैरिकल मिस्टेक होगा, ये 29 जून 2020 होगा। और इस तरीके से GST डिपार्टमेंट ने 6 इशू दिए हैं और उन 6 के 6 इशूज का क्लैरिफाई किया है। तो ये आपके सामने था इश्यूज और क्लैरिफिकेशंस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।